बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पहाड़ों के नीचे हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों के बीच एक बहुत ही सुंदर राज्य था, सूरजगढ़। ये राज्य अपनी खुशहाली, शांति और खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राज्य के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और बीच में एक विशाल महल था, जिसके गुंबद चांदनी रात में चांदी की तरह चमकते थे। लोग अपने राजा महाराज उदयवीर सिंह से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन इस कहानी का असली नायक था उनका बेटा राजकुमार वीर सिंह। वीर सिंह जावा, बहादुर और दिल का बहुत ही साफ था। उसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं था। घुड़सवारी में वो सबसे तेज था और उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। राज्य के लोग कहते थे कि वीर सिंह में एक सच्चे राजा वाली सारी खूबियां हैं। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। हर रात जब सारा महल नींद में डूब जाता, वो अकेला महल से निकलकर जंगल में सैर करने जाता। उससे रात की शांति बहुत पसंद थी। चांद की रोशनी, ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पानी की आवाज, ये सब उसके मन को शांत कर देते थे। रहस्यमयी रात। एक रात पूर्णिमा थी। चांद आसमां में बहुत तेज चमक रहा था। सारा जंगल चांदी जैसी रोशनी से नहाया हुआ था। वीर सिंह अपने घोड़े शेरू पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। अचानक उसके कानून में किसी के रोने की हल्की आवाज पड़ी। वो रुक गया। इस वक्त जंगल में कौन रो सकता है? उसने मन में सोचा। आवाज का पीछा करते हुए वो एक सुंदर झील के पास पहुंचा। वो झील अद्भुत थी। चांद की रोशनी उसके पानी पार इस तरह पैड़ रही थी, जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। झील के किनारे एक लड़की बैठी थी। वो सफेद रेशमी लिबास में थी और उसके बाल काले बादलों की तरह लहरा रहे थे। वो चुपचाप रो रही थी। उसके आंसू झील के पानी में गिरकर मोतियों की तरह चमक रहे थे। वीर सिंह धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्यों रो रही हो? उसने नर्म आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में दुख का समुंदर था। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं इस झील की रक्षा करने वाली राजकुमारी चांदनी हूं। श्राप की कहानी। वीर सिंह हैरान रह गया। चांदनी ने बताया, कई साल पहले ये झील मेरे राज्य का हिस्सा थी। यहां हमेशा खुशियां होती थी। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर कालनाथ यहां आया। वो चांदनी की खूबसूरती और शक्ति से प्रभावित हो गया। उसने कहा, मुझसे शादी कर लो। लेकिन चांदनी ने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर कालनाथ ने श्राप दे दिया, तुम हर रात इस झील के किनारे बैठकर रोगी, जब तक कोई सच्चे दिल वाला बहादुर तुम्हें आजाद ना करे। वीर सिंह का दिल पिघल गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से जरूर आजाद कराऊंगा। चांदनी ने कहा, इसके लिए तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर सोने का कमल लाना होगा। खतरनाक सफर। अगली सुबह वीर सिंह अपनी तलवार, धनुष और घोड़े के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में भयानक तूफान आया। ऊंचे पेड़ हवा में झूमने लगे। अचानक भेड़ियों का एक झुंड उसके सामने आ गया। वीर सिंह ने अपनी तलवार खींच ली। एक भयानक मुकाबला हुआ।
लेकिन उसकी बहादुरी के आगे सारे भेड़िए भाग गए। फिर एक अंधेरी गुफा आई। गुफा के अंदर एक बड़ा अजगर था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। अजगर ने उस पर हमला कर दिया। काफी देर तक जंग चली। आखिरकार वीर सिंह ने अजगर को हरा दिया। सोने का कमल। कई दिनों के सफर के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा सरोवर था। उसके बीच में एक सोने का कमल चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सारा इलाका जगमगा उठा। जैसे ही वीर सिंह ने कमल तोड़ा, कदा कड़ाक, आसमां में बिजली कड़की। एक भयानक हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, कालनाथ सामने आ गया। जादूगर से जंग। कालनाथ गरजा, मूर्ख राजकुमार, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। एक भयानक जंग शुरू हो गई। जादूगर आग के गोले फेंक रहा था। वीर सिंह तलवार से उन्हें रोक रहा था। कालनाथ ने जादू से एक दैत्य बना दिया, लेकिन वीर सिंह बिना डेर उस पर टूट पड़ा। लंबी जंग के बाद धड़ाम, उसने कालनाथ की जादुई छड़ी तोड़ दी। छड़ी टूटते ही जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। वो धुएं में बादल कर गायब हो गया। श्राप का टूटना। वीर सिंह तुरंत झील वापस आया। चांदनी हमेशा की तरह किनारे बैठी रो रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चांदनी, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। उसने सोने का कमल उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही चांदनी ने कमल पकड़ा, झील की लहरें चमक उठी। आसमां में चांद की रोशनी और तेज हो गई। एक सुंदर रोशनी ने सारे इलाके को घेर लिया। श्राप टूट गया। चांदनी अपने असली रूप में एक राजकुमारी बन गई। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। प्यार और शादी। चांदनी ने भावुक होकर कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरी रूह को भी आजाद किया है। वीर सिंह और चांदनी के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। कुछ समय बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग नाचे, गाए और जश्न मनाया।